ब्रह्मसूत्र निम्बार्क भाष्य प्रथम अध्याय द्वितीय पाद सूत्र 21। शारीरश्च उभयेपि ही भेदेन एनम अधीयते भेदेनैनम अधीयते। ऊपर से प्रकरण आ रहा था, इससे पहला सूत्र है न च स्मार्तम अतत धर्माविलापात, अर्थात स्मृति प्रोक्त जो प्रधान है प्रकृति है वह भी अंतर्यामी पदवाच्य नहीं है, वह भी जगत का नियंत्रक नहीं है, अंतर्यामी आदि धर्म उसमें नहीं है। ये पूर्व सूत्र में कहा गया न च स्मार्तम अतत धर्माविलापात। अब आगे के सूत्र में भगवान बादरायण कहते हैं च माने और, शारीरः देह से संबंध रखने वाला जीवात्मा भी, शारीरः माने देही, यह देही माने देह से संबंध जिसका है, देहो अस्ति अस्य इति देही, देह है जिसका। तो आपका शरीर जो है वो आपके अंदर विराजमान जीवात्मा का शरीर है वो। तो शारीरश्च माने देही अर्थात जीवात्मा भी अंतर्यामी नहीं है, सर्वज्ञता उस जीवात्मा में नहीं है, सर्वनियंत्रित्व भी जीवात्मा में नहीं है। ठीक है ना। तो सर्वनियंत्रित्व, सर्वज्ञत्व, अंतर्यामित्व यह धर्म जैसे स्मार्त माने स्मृति प्रोक्त अर्थात सांख्य स्मृति प्रोक्त प्रधान में नहीं है ये धर्म, वो ही अंतर्यामी सर्वज्ञत्व आदि जो धर्म है वो शारीर माने जीवात्मा में भी नहीं है। शारीरश्च क्यों, उभयेपि माने दोनों ही है ना, उभयेपि ही माने निश्चय ही, भेदेन माने भेद पूर्वक, एनम माने इसको, अधीयते माने पढ़ते हैं। अर्थात कांड शाखा वाले और माध्यन्दिन शाखा वाले दोनों ही प्रकार के जो आचार्य हैं, वेदानुयायी हैं, वेद पाठी हैं, वे दोनों ही शाखा वाले जीवात्मा को माने परमात्मा को जीवात्मा से और प्रकृति से भेद रूप में पढ़ते हैं। अर्थात जीव ब्रह्म हो ही नहीं सकता, जीवो ब्रह्मैव न अपरः, जीव ब्रह्म है ही नहीं, वो तो अपर माने दूसरा है, ये अर्थ है इसका। और लोग लगाते हैं जीवो ब्रह्मैव न अपर है, न को अपर के साथ जोड़ के गलत अर्थ कर देते हैं। तो ये सूत्र साफ कह रहा है, जीव और ब्रह्म का भेद बता रहा है। अर्थात जीवात्मा शारीरः माने जीवात्मा भी सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ और जो है सर्वनियामक नहीं है। शारीरस्य क्यों, उभयेपि दोनों ही शाखा वाले, भेदेन माने भेद पूर्वक, एनम इसको अधीयते पढ़ते हैं। ठीक है ना, अधीते अधीयाते अधीयते पढ़ते हैं। नच जीवो अंतर्यामी, अंतर्यामी जीवात्मा भी नहीं है। यतश्च क्योंकि, एनम माने इसको, अंतर्यामिणो माने परमात्मा से, भेदेन माने भेद पूर्वक पढ़ते हैं। उभये माने दोनों, कौन, कांड शाखा वाले। कांड शाखा वाले क्या कहते हैं, यो विज्ञाने तिष्ठन, जो विज्ञान में रहता हुआ, विज्ञान क्या है, जीवात्मा, उस विज्ञान में तिष्ठन उस जीवात्मा के भी अंदर रहता हुआ। तो यहाँ विज्ञाने में सप्तमी है और तिष्ठन प्रथमांत है, तो जीवात्मा और परमात्मा पृथक पृथक हो गए, तो भेद हो गया दोनों का। तो वही विज्ञो विज्ञाने तिष्ठन, ये कांड शाखाध्यायी कहते हैं। और माध्यन्दिन वाले क्या अधीयते क्या पढ़ते हैं, यह आत्मनि तिष्ठन, वो आगे है, यह आत्मनि तिष्ठन, यह माने जो परमात्मा, यह पद प्रथमांत है और आत्मनि सप्तम्यंत है। तो यहाँ पर भी व्यधिकरण हो गया, भिन्न विभक्ति हो गई। तो यहाँ पर जो है आत्मनि, यह तो जीवात्मा का वाचक है, और जीवात्मा में यह माने जो विद्यमान रहता है, उसके अंदर भी, जीवात्मा के अंदर भी वो परमात्मा हो गया। तो इसलिए भेद पूर्वक
माध्यन्दिन शाखा वाले भी पढ़ते हैं। इसलिए जीव और ब्रह्म का सर्वथा भेद ही है, और अभेद तो ये वास्तविक नहीं है, भेद ही वास्तविक है। तो देखिए अब यहाँ जैसे और संप्रदाय भेदाभेद मानते हैं हमारी संप्रदाय में, जिसको हम द्वैताद्वैत भी कहते हैं और भेदाभेद भी कहते हैं। और निम्बार्काचार्य वाले शाखा निम्बार्काचार्य के अनुयायी वहाँ स्वाभाविक पद जोड़ करके स्वाभाविक भेदाभेद, स्वाभाविक द्वैताद्वैत बोल देते हैं, माने वो स्वाभाविक है, भेद भी और अभेद भी है। तो वहाँ पर यही मतलब अभेद इसलिए है कि जीवात्मा में भी परमात्मा है, जीवात्मा को परमात्मा से अलग कर नहीं सकते। आप जैसे गेहूं से जौ को आप अलग कर सकते हैं, लेकिन जीवात्मा से उसे परमात्मा को अलग कर नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। इसलिए अभेद वो कह दिया, अभेद अद्वैत। लेकिन वो वस्तुतः अलग है, क्योंकि वो दोनों भिन्न विभक्तियों में निर्दिष्ट हैं, शास्त्र में यहाँ भी उनका वर्णन है, इसलिए वास्तविक भेद ही है। तो इस जीवात्मा और परमात्मा का इसलिए तादात्म्य संबंध है, वस्तुतः तदात्मनुभाव तादात्म्यम, और तादात्म्य एक संबंध है, और संबंध हमेशा दुष्ट होता है। तो इसलिए जीव और परमात्मा दोनों ही भिन्न भिन्न हैं, एक हो नहीं सकते। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या है कि भेद और अभेद, भेद तो वास्तविक है और अभेद अध्यस्त है, अर्थात अभेद अवास्तविक है। आप समझ गए ना, अभेद तो अवास्तविक है अर्थात अध्यस्त है, और भेद वास्तविक है। अगर वास्तविक अभेद होता तब तो जीव को दुखी नहीं होना चाहिए था। आप समझ गए ना, लेकिन जीव दुखी है, इसलिए वास्तुतः हम परमात्मा से भिन्न हैं। हम नियम्य हैं, परमात्मा नियामक है। जीव अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। आप समझिए, जीव एक देशी है, परमात्मा सर्वव्यापक है। एक जो है परिच्छिन्न है, एक जो है अपरिच्छिन्न है, देश और काल की सीमाओं से परे है, वो काल का भी काल है। और जीवात्मा काल से भी माने अपने स्वरूप से यद्यपि काल से प्रभावित नहीं होता, लेकिन देह के संयोग से उस जीवात्मा में जो है वो उसकी अल्पता का परिच्छिन्नत्व का वो करते हैं। यद्यपि जीव भी यही है, उसका भी कभी विनाश नहीं होता, लेकिन देह योग से उसको भी उसमें जो उसका नाश, जो मृत्यु हो गई, उसकी जो मृत्यु का कथन है वो औपचारिक है। जीवात्मा नहीं मरता, देह ही मरता है। देह तादात्म्य संबंध है देह का जीवात्मा से, इसलिए वो जीवात्मा ऐसा कहते हैं, वो तो मर गया। अब देवदत्त नाम किसका है? न तो केवल इस शरीर का ही है और न उस चेतन जीव का ही है, उन दोनों को मिलाकर के देवदत्त जा रहा है। उस जीवात्मा को निकाल दो तो देवदत्त जा नहीं सकता। आपको बताएं, जा सकता? नहीं जा सकता। लेकिन उनमें से एक तो अविनाशी है जो चेतन तत्व है, दूसरा एक विनाशी है जो दिखाई देने वाला है। तो ये जो है इनमें तादात्म्य संबंध है। इस तादात्म्य संबंध में भेद ही वास्तविक है और अभेद अध्यस्त है, काल्पनिक है, गौण है। यही भेदाभेदवाद है, यही द्वैताद्वैतवाद है। आपको बता दें ये है। तो ये बात शारीरश्च उभयेपि ही भेदेन एनम अधीयते, ये आपका 21वां सूत्र हुआ। अब अगला जो सूत्र है आपका वो है अदृश्यत्वाद गुण को धर्मोक्ते। बोले परमात्मा को कहा गया है अश्रोत्र, अवाक, अमना इत्यादि विशेषणों से उपनिषदों में, वेदों में परमात्मा को कहा गया है। अपाणिपादो जवनो गृहीता। अपाणिपाद वह बिना हाथ पैर वाला है, लेकिन फिर भी पैर नहीं है तो भी जवनो बहुत तीव्र गति से चलने वाला है। क्यों? कोई भी तीव्र गति से चलने वाला जहाँ भी पहुँचेगा वहाँ परमात्मा पहले से मिलेगा, इसलिए न चलते हुए भी वो चलने वाला, जवन बड़े तेज से चलने वाला। और हाथ है नहीं तो भी सबको ग्रहण किए हुए है। किसी जिसका समय आया नार पकड़ के वहीं से दबोच देता है कि चल इस संसार से अब जो है तू यहाँ पर आ रहे। तो वो बिना हाथ पैर के भी सारा कार्य करने वाला है और वह अदृश्य आदि गुण वाला है।
अदृश्यत्वादि गुण को, अदृश्यत्व आदि हैं गुण जिसके, ऐसा वो परमात्मा, यहाँ स्वार्थ में क प्रत्यय हो गया है, अर्थात अदृश्य अचिंत्य अमोघ आदि गुण धर्म वाला वह परमात्मा है। क्योंकि धर्मोक्ते परमात्मा के धर्मों का शास्त्रों में उपनिषदों में वैसा ही कथन किया गया है। आथर्वणिकैर उदाहृत, अथर्व वेद के अध्येता आथर्वणिक हो गए, उन्होंने उदाहृत माने कहा है क्या, अदृश्यम, वह परमात्मा अदृश्य है, अर्थात दर्शन शक्ति का विषय नहीं है, नेत्र का विषय नहीं है, इत्यादि ना, इत्यादि शब्दों के द्वारा अदृश्यत्वादि गुण वाला परमात्मा ही है। कुतः माने कैसे, बोले यह सर्वज्ञ स सर्ववित आगे है, इसमें जो सर्वज्ञ है वह सर्ववित है। अब इस मंत्र का अर्थ प्राय करके लोग क्या करते हैं, जो सर्वज्ञ है वो सर्ववित सब कुछ जानता है। अरे सर्वज्ञ का अर्थ ही सब कुछ जानना है, तो सर्ववित का अर्थ वो क्यों, तो वो वस्तुतः समझते नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है यह सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानने वाला परमात्मा है वह सर्ववित माने सर्वव्यापक है। सर्ववित माने सर्वव्यापक है। कोई भी देश काल ऐसा नहीं जहाँ परमात्मा न हो, इसलिए सर्ववित माने सर्वव्यापक। देखिए विद्ज्ञानी, ये सर्ववित में विद्ज्ञानी वाला विद नहीं है, विद विचारणे वो भी विचार वाला भी नहीं है ना। विद्ज्ञानी विद विचारणे विद सत्तायाम, और विद लाभे भी है, चार धातुएं विद, तो विद सत्तायाम अर्थात सर्ववित माने सर्व सत्ता कह, सब जगह उसकी सत्ता है, तो सर्ववित का अर्थ है सर्वव्यापक, यही वास्तविक अर्थ है इसका। और लोग कहते हैं जो सर्वज्ञ है वो सब कुछ जानता है, अरे ऐसा नहीं, सर्वज्ञ से ही सब कुछ जानना तो हो गया, सर्ववित का अर्थ है वो सर्वव्यापक है। तो यह सर्वज्ञ स सर्ववित इत्यादि ना, इस इन मंत्रों के द्वारा तद धर्मोक्ते परमात्मा के धर्मों का है ना कथन किया गया है। देखिए मूल हमारा जो वैशेषिक दर्शन है वो 7 पदार्थों को ही मानता है, वैशेषिक दर्शन। विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरौ, बोले अब यह मूल जैसे वैशेषिक दर्शन 7 पदार्थों को मानता है, लेकिन भगवान जो गौतम हैं वो न्याय दर्शन में 16 पदार्थों को मानते हैं। प्रमाण प्रमेय इत्यादि, संशय प्रयोजन दृष्टांत अवयव तर्क वितंडा छलहित्वावास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः, ये जो है उसका जो है न्याय दर्शन का पहला सूत्र है, न्याय दर्शन का प्रथम सूत्र है, आपको बता दें। तो ये 16 पदार्थ माने हैं, लेकिन न्याय और वैशेषिक ये दोनों दर्शनों का वर्ण्य विषय लगभग समान है, इसलिए न्याय और दर्शन को एक कैटेगरी, एक ग्रुप में रखा गया है, न्याय और वैशेषिक को। वैशेषिक दर्शन जो है वो वस्तुतः उसका नाम पड़ा है, वो विशेष नाम के पदार्थ को मानता है, इसलिए वो वैशेषिक दर्शन है। उसके रचयिता महर्षि कणाद हैं, कणाद है, वो वैशेषिक दर्शन उनका है। अच्छा, इनका वर्ण विशेष तुल्य है, लेकिन जो गौतम के 16 पदार्थ हैं, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत अवयव तर्क नृत्य, ये जो भी 16 पदार्थ हैं इनका 7 में अंतर्भाव कर दिया है। वो मिला गया तर्क भाषा में शायद उसका पढ़ाया, हाँ तर्क भाषा में भी है, तर्क संग्रह में 7। हाँ हाँ सुनिए ना, ये तो न्याय के दर्शन है दोनों ही, लेकिन जो आपके न्याय दर्शन के 16 पदार्थ हैं उनका अंतर्भाव वैशेषिक के 7 पदार्थों में ही हो गया है, इसलिए नैयायिकों का भी और वैशेषिकों का परस्पर कोई वैमत्य नहीं है, कोई विरोध नहीं है। 16 पदार्थों का अंतर्भाव 7 में ही हो जाता है, आप समझ गए ना, तो इसलिए 7 पदार्थ माने गए हैं। लेकिन यहाँ दार्शनिक दृष्टि से
केवल मूल 3 ही पदार्थ माने गए हैं, एक जीवात्मा, एक परमात्मा और तीसरा प्रकृति। तो जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों ही चेतन हैं, एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है, एक सर्वव्यापक है, एक एकदेशी है, इत्यादि इनके गुणधर्म हैं। लेकिन तीसरा जो अचेतन पदार्थ है, लेकिन वह भी नित्य है और अजन्मा है, लेकिन जो विकारी है, परिणामी है, वो अचेतन तत्व है जिसको प्रकृति कहा जाता है। ये मूल रूप से 3 ही तत्व हैं। इन 3 ही तत्वों में 7 पदार्थ हम माने तो उनका, अथवा 16 माने उनका, अथवा कोई और ज़्यादा माने, उन सब का अंतर्भाव इन 3 ही पदार्थों में हो जाता है। परमात्मा के अंतर्गत तो परमात्मा ही आएंगे, वो तो अलग सबसे पृथक हैं। जीवात्मा जीवात्मा ही है, जो संख्या की दृष्टि से अनंत हैं और अल्पज्ञ हैं, अनंत हैं। उनमें भी किसी दूसरे तत्व का मिश्रण हो नहीं सकता। यद्यपि जीवात्मा उनके अंदर भी, जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा है, लेकिन उनका ऐक्य होते हुए भी पार्थक्य है, इसलिए भेदेन एनम अधीयते, अभी आपने पढ़ा, उनका भेद ही है। अब रह गया तीसरा पदार्थ, प्रकृति, जड़। जो कुछ भी दिखाई देने वाला हमें संसार में भेद दिखता है, वो सब प्राकृत ही है, प्रकृति का ही है, उससे पृथक कुछ भी नहीं है। आप ऐसा समझिएगा तो सारे पदार्थ 3 पदार्थों में ही आ जाते हैं। और इसी बात को ये सूत्र निर्देश कर रहा है कि विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम। पहले 20वें सूत्र में तो प्रकृति को अंतर्यामी नहीं बताया था, न चे स्मार्तम अतत धर्माविलापात, ये सूत्र था। अगला सूत्र आया कि शारीरश्च उभयेपि भेदेन एनम अधीयते। इस सूत्र में जीवात्मा को उस अंतर्यामी से पृथक बताया। तो 2 तत्व ये हो गए, प्रकृति और जीवात्मा, तीसरा परमात्मा है ही है। इसीलिए यहाँ पर इतरऊ में द्विवचन है, विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम। जहाँ जहाँ शास्त्रों में परमात्मा का वर्णन है, परमात्मा के जो विशेषण दिए गए हैं और परमात्मा का जीव और प्रकृति से जो भेद व्यपदेश माने पृथक निर्देश जो है, इन दोनों के कारण, विशेषणों के कारण यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि विशेषणों के कारण, सच्चिदानंद आदि विशेषणों के कारण, और भेद व्यपदेश के कारण, भेद व्यवहार के कारण, न इतरऊ, अर्थात वो दोनों, अर्थात चेतन जीव और अचेतन प्रकृति, ये दोनों ही जो है अंतर्यामी नहीं हो सकते, वो परमात्मा नहीं हो सकते। विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरऊ सूत्र के द्वारा यही बताया है। इतरऊ से वो इतरऊ माने वो जीव और प्रधान प्रकृति, जीव और पितृ, वही तो बता दिया मैंने। वही यहाँ पर कहते हैं प्रधान जीवऊ, प्रधान माने प्रकृति, प्रकृति और जीव ये दोनों ही इतरऊ पद से लिए गए हैं। न भूत योनि, सारे प्राणियों के योनि माने निर्माता, अर्थात उनके कारण नहीं है, उनके कारण नहीं है। तो न भूत योनि अक्षर पदवाच्य, भूत योनि अक्षर पदवाच्य न तो प्रकृति है और न जीव ही है। अच्छा, यहाँ पे भूत योनि जो कहा, अक्षर पद तो मैं समझ गया, भूत योनि जो कहा, भूत योनि का मतलब है सारे भूतों का कारण, योनि माने कारण, माने उनको उत्पन्न करने वाला। अब देखिए आगे एक सूत्र आएगा ब्रह्म सूत्र में, अतएव योनिश्च हि गीयते, ये सूत्र आएगा, इसीलिए परमात्मा को योनि कहा जाता है। अब यहाँ पर योनि का मतलब है सामान्यतया कारण। अब देखिए योनि पद का प्रयोग सामान्यतया, एक तो मनुष्य आदि योनि होती हैं, लेकिन इसका एक अर्थ और है, स्त्री का मूत्र द्वार या भैंस का, गाय का, बकरी का जो मूत्र द्वार है उसे योनि कहते हैं। आप ये संस्कृत का पद है। तो अब यहाँ पर देखिए भगवान शंकराचार्य के जो तर्क हैं और जो वैदुष्य है वो बड़ा ही उच्च कोटि का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भगवान शंकराचार्य कहते हैं पुत्र माँ के पेट से उत्पन्न होता है, तो योनि पद जो है वो योनि के द्वारा ही तो वीट जाता है गर्भ में, और बालक भी योनि माने मूत्र द्वार के ही द्वारा निकलता है। तो योनि को
भगवान शंकराचार्य उपादान कारण मानते हैं उस जीव के प्रति, उस बच्चे के प्रति जिसने जन्म लिया है, उसका उपादान कारण है। लेकिन ये बड़ा ही आंख बंद कर करके ये गलत है, आपको बता दें, एकदम निराधार है। अब देखिए योनि को उपादान कारण कैसे हो जाएगा? योनि वो तो योनि तो एक निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र। वीर्य को लेना अंदर और उसको उससे बच्चे को बाहर निकाल देना, वो तो उसका निमित्त मात्र है, आपको बता दें। उपादान कारण तो अपने कार्य में रहता है, आप ध्यान दीजिएगा, और निमित्त कारण नहीं रहता। अगर योनि उपादान कारण होती तब तो पुरुष के भी शरीर में योनि होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि वो उपादान नहीं है, वो तो केवल निमित्त मात्र है। अब वो भगवान शंकराचार्य ने योनिश्च ही गीयते, इसमें योनि को उपादान कारण बताया है। पता नहीं उन्होंने कैसे, अद्वैतवाद की सिद्धि के लिए उन्होंने ऐसा कह दिया, लेकिन ये ऐसा है नहीं, आपको बता दें। योनि तो वो केवल निमित्त मात्र होती है, वो उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण वो होता है जो अपने कार्य, मिट्टी उपादान है घड़े का, तो वो घड़े में मिट्टी दिखाई देती है। सोना उपादान कारण है अलंकार का, अलंकार में सोना दिखाई देता है। उपादान अपने कार्य में अनुगत होता है, निमित्त अनुगत नहीं होता। अगर पुत्र होता है तो उसमें कहाँ योनि दिखाई देगी? कहाँ है योनि? बने वो है ही नहीं। तो योनि का अर्थ जो निमित्त ही है, और वो योनि तो भाई बहुत सीधी सी बात है, वो निमित्त है, वो उपादान कारण नहीं है। लेकिन उन्होंने वहाँ अद्वैतवाद का भंगन हो जाए तो योनि का अर्थ वो लिख दिया, आपको बता, उपादान कारण वहाँ बना दिया। तो ये हमारे हृदय में नहीं बैठा, आपको बता दें। आप देख सकते हैं वो कौन से अध्याय में, ये तो मैं नहीं कह सकता, आप मेरे पास है, आप चाहो तो अभी दिखा सकता हूँ, वो वही लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर योनि का अर्थ है केवल कारण, वो निमित्त कारण है, तो वही है भूत योनि, माने प्राणियों का कारण, प्राणियों को जन्म देने वाला भूत योनि। और अक्षर पदवाच्य ये जो है प्रधान और जीव नहीं है, क्यों? विशेषणों से और भेद व्यपदेश से, क्योंकि जीवात्मा से और प्रकृति से परमात्मा को पृथक बताया गया है। सर्वगतमिति विशेषण व्यपदेश, परमात्मा को सर्वगत बताया है। सर्वगत अर्थात वो सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए ये तो विशेषण का व्यपदेश है। जीव ऐसा है नहीं, आपको बता दें। अच्छा, और अक्षरात परतः पर, ये भेद का व्यपदेश दिया है। अक्षर से जो परे, उससे भी परे, ध्यान दीजिएगा। या अक्षर माने आप मान सकते हैं प्रकृति, यूं ले लीजिए, और अक्षर से परे कौन? जीवात्मा, और उससे परे परमात्मा। अक्षरात इसमें भी पंचमी और परतः में पंचमी, उससे भी परे। तो जीव और परमात्मा, जीव और प्रकृति, उन दोनों से परे परमात्मा है, ये भेद का व्यपदेश भी दिया गया है। इसलिए अक्षरात परतः पर कहा गया है। रूपोपन्यासाच, परमात्मा के रूप का उपन्यास माने उल्लेख जो किया गया है वेदादि शास्त्रों में, उपनिषदों में, उस रूप के उपन्यास से भी परमात्मा इन दोनों से पृथक हैं, और वो अंतर्यामी परमात्मा ही है, ये दोनों अंतर्यामी नहीं हैं। तो बोले क्या रूप बताया है? बोले अग्निर्मूर्धा इत्यादि मंत्र है, उपनिषद मंत्र है। तो अग्निर्मूर्धा इत्यादि मंत्र के द्वारा परमात्मनो माने परमात्मा के रूप का उपन्यास माने वर्णन किया गया है। तो जो वर्णन परमात्मा का किया गया है वो गुणधर्म न तो जीव में ही दृष्टिगत होते हैं न प्रकृति में ही, इसलिए न इतरऊ, वे दोनों अग्निमूर्धा आदि मंत्र के वाच्य नहीं हो सकते, वो उससे पृथक हैं। ये इसका अर्थ हुआ। आज इतना ही रहने दीजिए।